ही गाइस, वीडियो में बात होने वाली है हमारी मैडम के बारे में, निदा मैडम के बारे में। जी हाँ, एक्चुअली इन्होंने ना स्टोरी डाली थी स्नैपचैट पे और उस पे इन्होंने ये दिखाया है कि भाई ये सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही हैं, जिसमें कि ये उनसे पूछ रही हैं कि भाई रात को 3-4 बजे कौन मेरे रूम में आ रहा है, कौन मेरे घर में आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है भाई इस बात का। तो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो कहते हैं कि अरे आपको नहीं पता होगा मैडम, बट हमारे पास तो सारे प्रूफ होते हैं ना, हमारे पास तो सब कुछ होता है ना, हमें तो सब पता होता है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऐसा तो कोई नहीं आया आपके पास, है ना। और देखिए, शुरू से ही निदा मैडम की जो स्टेटमेंट्स है ना, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। वो कभी कुछ और कहती हैं, कभी कुछ और कहती हैं, और ऐसा उसी इंसान के साथ होता है जो हमेशा कहानियां गढ़ता है। ठीक है, फिर उसको क्योंकि याद नहीं रहता कि मैंने यार क्या बोला था पहले, तो वो नेक्स्ट टाइम वो कुछ और ही बोलता है, तो इन बातों में वो पकड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी मैडम हमें ये जताने की कोशिश कर रही है कि भाई मैंने तो सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगा था उसका क्लैरिफिकेशन दिलवा रही है कि सिक्योरिटी गार्ड्स तो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं आया था, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, हम तो यहीं देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टोरी में मैडम बोलती हैं कि अरे ये पार्किंग में इतना कुछ कोई लिख के चला गया है, मुझे इतना कुछ हैंडल करना पड़ता है, मैं इतनी सारी चीजों से गो थ्रू हो रही हूँ, इतना गंदा लिखा है ना गाइस कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो गाइस, हम लोगों को तो बता नहीं सकती मैडम, लेकिन दिखाया भी नहीं क्या लिख के गए थे। और हाँ, पार्किंग में लिख के गए थे ना, तो जहां आपके ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी गार्ड ये बोल रहे थे कि मैडम हमारे पास तो सारा प्रूफ होता है, मैडम हमें तो पता होता है कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो क्या इनको ये नहीं पता कि वो पार्किंग में वहां पे कौन लिख के गया है ना। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों गाइस। तो यहाँ पे गाइस गाइस को जो है ना वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैडम की तरफ से सीधा सीधा बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, क्या सीसीटीवी फुटेज से उस बंदे का पता नहीं चलेगा कि कौन इनकी पार्किंग में क्या लिख के गया है उल्टा सीधा। गाइस, इतना गंदा लिखा है ना, इतना बुरा लिखा है ना, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, है ना। तो और फिर बीच में आपने एक लाइन भी सुनी होगी, अरे ये अब तक लिखा हुआ है, ये अब तक साफ नहीं किया, यानी कि ये बहुत पहले का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी लिखा है ना। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं मतलब ये जताने की कोशिश की जा रही है कि कोई हमें यहाँ पे टॉर्चर कर रहा है आके, कोई हमारे उसमें पार्किंग एरिया में कुछ कुछ लिख के जा रहा है। और गाइस, मुझे इतनी सारी चीजों से जो है ना वो गो थ्रू होना पड़ रहा है, मैं इतनी सारी चीजें मुझे हैंडल करनी पड़ रही है। तो मैडम अपने ही जाल में खुद ही फंस जाती हैं कि जहां पे सिक्योरिटी गार्ड ये बोलते कि हमारे पास पूरी फुल डिटेल होती है, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड्स के पास कैमरा पार्किंग में लगा होता है तो ये नहीं पता। और हाँ, अगर सारे प्रूफ होते हैं तो दिखा देती। 2 बजे से लेके 5 बजे तक के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी तुम दिखा सकती हो कि कोई गया तुम्हारे यहाँ या नहीं गया, है ना। और ऊपर से तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी वीडियो में नहीं दिखाया, सिर्फ उनकी आवाज दिखाई। चलिए जी, ये तो था भाई ये बात। अब बात करते हैं, देखो ये बहुत टाइम पहले से लोगों को पता चल चुका है, काफी लोगों को, कि ये मोहतरमा जो है वो नशे वशे भी करती है, ड्रिंक्स वगैरह तो करती ही है, ये दूसरे नशे भी करती है भाई, सूखे नशे जो होते हैं, ठीक है, जो गांजा वांजा ये वो। अब ये मैं खुद से नहीं कह रही, अब यहाँ पे आ मत जाना तुम लोग कमेंट करने उल्टे सीधे, है ना। ये मैं खुद से नहीं कह रही, है बहुत सारे लोगों ने ना, जब ये ईद के टाइम ये रशीदा के घर गई थी ना, वहां पे उज़मा वगैरह और उसकी बेटी को वो देने, ईदी देने, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ना नोटिस कर लिया था कि मैडम के उसमें बैग में, जो मैडम का बैग था ना वो गांजा वांजा था उसमें। तो फिर मैडम ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि अरे मेरे तो दद्दू जो है वो चैन स्मोकर है, तो उनका है, तो फिर अगर इनके फादर जो है वो चैन स्मोकर है, तो फिर निदा के साथ तो गए नहीं थे ना इनके जो दद्दू है, तो फिर वो सामान उनके बैग में क्या कर रहा था भाई। सोचने वाली बात है कि नहीं है ना। तो भाई ये तो जानते हैं लोग कि ये पहले से ही है, मतलब ऐसी ही करती है, ये नशे वशे सूखे नशे करती है। और इसके साथ ही देखो ना आप लोग, कभी कोई इसको जबरदस्ती पिला देता है ना, जबरदस्ती कोई इसके मुंह में उड़ेल देता है ड्रिंक्स, और फिर
उसके बाद तो क्या क्या होता है गाइस, आप लोगों को पता ही है। देखो इसको कितने लोगों ने मोलेस्ट किया है आज तक, पता है आपको? देखो कि खुद बोला है, इसने अपने मुंह से बोला है। कभी ये अपने रियल फादर को बोलती है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया बचपन में, कभी ये अपने स्टेप फादर को बोलती है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया, कभी ये अपने नाना को बोलती है, क्योंकि इनकी माता श्री ने इनको नाना के यहाँ भी छोड़ा था ना, ननिहाल में छोड़ा था इनको काफी टाइम, तो कहती है कि मुझे मेरे नाना ने भी मोलेस्ट किया। अच्छा, अब जब ये सुफियान के मतलब छोड़ने का टाइम आ गया तो इनके ससुर ने भी इनको मोलेस्ट किया, जबकि हालांकि ये ससुराल में कितने दिन रही है आपको पता नहीं है। इन्होंने तो अपनी पहली रात तक जो है बाहर होटल में मनाई थी भाई, ससुराल के अंदर एंट्री तक नहीं की थी मैडम ने, ठीक है। और उसके बाद भाई इनके जो दोस्त है, सो कॉल्ड दोस्त जिनके साथ ये घूमने जाते हैं, वो भी इनको जबरदस्ती पिला देते हैं और फिर नशे की हालत में इनको मोलेस्ट करते हैं। तो मतलब सबको यही मैडम दिखती है मोलेस्ट करने के लिए, और दुनिया में तो पता नहीं क्या ही है ना। तो सोचने वाली बात है गाइस कि हर टाइम जो है वो इन्हीं के साथ गलत होता है। सोचो सोचो कितना कुछ है ना। और मतलब जो भी सारा सब कुछ गलत होगा दुनिया में वो इन मैडम के साथ ही होगा। इसके साथ ही जो जो एलिगेशंस मैडम के ऊपर लगते हैं, ये उनका भी क्लैरिफिकेशन बखूबी दे रही हैं बीच बीच में, है ना। और अभी तो शायद इनका ब्लॉग्स भी आ जाए, क्योंकि 2 दिन के लिए तो ये गायब हो चुकी थी ना। तो जैसे जैसे मैडम का झूठ पकड़ा जा रहा है ना काफी सारी चीजों को लेके, जब से सुफियान ने बोलना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई है, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है चीजें। तो अब जो है वो सुफियान का पलड़ा भारी लग रहा है, और काफी हद तक जो ऑडियंस है वो सुफियान की तरफ जा रही है। देखो होता क्या है ना, इन मैडम को सिंपैथी मिली कि बिकॉज ये सिंगल मदर का टैग लेके घूम रही है कि मैं सिंगल मदर हूं, ठीक है। और पता क्या होता है, जो लेडीज होती है ना, लेडीज वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं कि क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता रहेगा होगा कि जिससे कि अगर सामने वाले के साथ सेम चीज हो ना, तो वो बड़ी जल्दी कनेक्ट करती है उस औरत के साथ, और फिर उनको मतलब सपोर्ट करती है। और सपोर्ट करती है तो मतलब अंधा सपोर्ट करती है, उनको लगता है कि नहीं यही सच है। क्यों सच है? क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई, यही सच है। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने हक का नाजायज फायदा उठाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने औरत को बहुत सारे दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं, और उन राइट्स का औरत नाजायज फायदा उठाती है, चाहे फिर वो वायलेशन का केस हो या फिर डोमेस्टिक से रिलेटेड कोई केस हो कि चलो भाई उठाओ और उस पे डाल दो, है ना, डाल दो, मर्दों के ऊपर डाल दो कि भाई हमारे साथ ये किया या फिर हमारे ऊपर बुरी नजर रखी फलाने बंदे ने। क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स जब आती है ना, तो औरत का जो केस होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो यही सब जो है वो जानबूझ के फिर किया जाता है, औरतों के द्वारा किया जाता है, ताकि हमारा केस जो है वो स्ट्रांग रहे। ऐसे ऐसे एलिगेशन भी लगा दिए जाते हैं जो कि कभी मतलब हुए भी नहीं होते हैं, है ना। जैसा कि अभी इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे ससुर साहब हमें गंदी नजर से देखते थे। तो आप खुद सोचो कि ये कितना रही है, ये अपने ससुराल में कितना गई है ना। तो और जाती भी होगी तो सुफियान के साथ जाती होगी हमेशा। ऐसा तो है नहीं कि ये अकेली जो है वो कभी अपने ससुर के साथ हो और उसने बेचारे ने बुरी नजर डाली हो, तो ऐसा तो है नहीं ना। तो गाइस यहीं से मतलब सोच देख लो, आप खुद देख लो कि सच्चाई धीरे धीरे जो है वो अपने आप बाहर आती जा रही है। लेकिन हाँ, इनके जो खुद जो थोड़े बहुत अंधभक्त या फिर चमचे हैं वो तो आएंगे ना कमेंट्स करने, तो करके जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना, मैं सबका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।